हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे दूसरे वीडियो के अंदर। टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ का पहला वीडियो है। सो विल स्टार्ट विद बेसिक। हमारे इस वीडियो के अंदर, अगर आपने पहला वीडियो हमारा देखा नहीं है बेसिक सीरीज़ का, जिसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, बेसिक फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट, तो सबसे पहले आप जाके वो वीडियो देखें। फिर इस वीडियो पे ये टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ का ये पहला वीडियो हमारा, जिसके अंदर आज हम कवर करेंगे सबसे पहले कि चार्ट रीडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, ट्रेंड क्या होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कैंडल स्टिक चार्ट की बात करते हैं हम। वैसे बहुत तरह के चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, बट जो कैंडल स्टिक चार्ट है काफ़ी फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि इस छोटे से चार्ट के अंदर एक कैंडल के अंदर हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर हम बात करें नॉर्मल से किसी भी लाइन चार्ट की, जैसे ये अगर हमारा लाइन चार्ट है, तो इस लाइन चार्ट के अंदर देखा जाए, अगर ये हमारा इधर वाला टाइम है और ये हमारा इधर की नीचे प्राइस है, तो ये जो लाइन चार्ट है इससे कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आती, बस प्राइस की फ्लक्चुएशन पता चल जाती है टाइम के अकॉर्डिंग, जो कि इतनी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती। तो इसलिए सबसे पहले हम कैंडल स्टिक की बात करेंगे। इसके अंदर हमें हर एक कैंडल के अंदर मार्केट का हाई, क्लोज, ओपन, लो सब कुछ पता चल जाता है। बेसिकली ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, इट वाज फॉर्मुलेटेड इन जापान, तो इसलिए ये जापानीज़ कैंडल स्टिक पैटर्न कहलाता है। अब बार चार्ट और इसके अंदर डिफरेंसेस क्या है? कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन ईज़ ऑफ रीडिंग द प्राइसेस, ईज़ ऑफ कैलकुलेशंस, ईज़ ऑफ एनालिसिस इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। इसका जो इंटरफेस है काफ़ी अच्छा है और यूजुअली मोस्ट पॉपुलरली वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा यही चार्ट पैटर्न यूज़ होता है। तो समझने की कोशिश करते हैं चार्ट पैटर्न को। दो तरह की कैंडल स्टिक होती है हमारे पास। सबसे पहले एक बुलिश कैंडल स्टिक और एक बेरिश कैंडल स्टिक। जो बुलिश कैंडल स्टिक होती है ग्रीन कलर की होती है। क्यों ग्रीन होती है? क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है, यानी कि अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास कैंडल स्टिक्स होती है, तो इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है, यानी कि ये इसकी क्लोजिंग प्राइस इसकी ओपन प्राइस से ज़्यादा होती है। तो अगर कंसिडर हम 5 मिनट की कैंडल अगर सपोज़ करें, तो मार्केट कुछ इस लेवल पे ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने हाई लगाया, फिर अगेन मार्केट नीचे आया और उसने कहीं इस जगह हमें क्लोजिंग दे दी मार्केट में। तो मार्केट ओपन इस लेवल पे हुआ, मार्केट ने क्लोजिंग इस लेवल पे दी, इसलिए ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। यानी कि जो हमारा 5 मिनट पहले की जो प्राइस थी, वो प्राइस उसकी क्लोजिंग प्राइस, यानी 5 मिनट बाद की जो प्राइस है वो उससे ज़्यादा थी। सिमिलरली एक बेरिश कैंडल स्टिक को समझने की कोशिश करते हैं। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर जो मार्केट की ओपन प्राइस है, 5 मिनट बाद जो प्राइस है वो उससे कम प्राइस के ऊपर क्लोज होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंसिडर मार्केट कहीं इस जगह ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट ने अपना लो लगाया और फिर जाके मार्केट ने आगे कुछ इस जगह क्लोजिंग दी। यानी कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है, ओपनिंग प्राइस ज़्यादा है, क्लोजिंग प्राइस कम है, इसलिए इसे एक बेरिश कैंडल स्टिक कहते हैं। यूजुअली मार्केट के अंदर बुल्स एक राइजिंग मार्केट को रेफ़र करते हैं और बेयर्स एक फॉलिंग मार्केट को रेफ़र करते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं जाता हूँ हमारे ज़ीरोधा कंसोल के ऊपर। तो ये हमारा ज़ीरोधा का कंसोल है, ये हमने खोला है रिलायंस का चार्ट। ओके, तो इसके अंदर देखिए हर एक कैंडल स्टिक 15 मिनट की है। चाहे हम कोई भी टाइम इंटरवल खोल लें, अगर हम ये 1 आवर का टाइम इंटरवल खोल लें, तो हर एक कैंडल मार्केट की 1-1 घंटे की है। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारा एक ट्रेडिंग डे लगभग पूरे 7 घंटे का होता है। तो ये देखिए इस पूरे एक ट्रेडिंग डे यानी 25 तारीख के अंदर हमारे पास 1-1 घंटे की 7 कैंडल्स हैं।
तो अगर डिटेल देखी जाए इस कैंडल इन कैंडल्स की, तो ये अगर मैंने देखा, ये एक बेरिश कैंडल है। इसकी ओपनिंग हुई थी 9:15 पे 25 तारीख को, जिसकी ओपनिंग प्राइस थी 2153। एज यू नो कि एक बेरिश कैंडल है, तो इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो नीचे ही होगी इसकी ओपनिंग प्राइस से। तो इसकी क्लोजिंग प्राइस लगभग 50 और यू कैन से 60 पॉइंट्स नीचे है 2094, और जो इसका लोएस्ट प्राइस है वो है 2081, और जो इसका हाईएस्ट प्राइस है वो इसकी क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस के बराबर है। सिमिलरली दूसरी कैंडल देखी जाए, ये एक बुलिश कैंडल है। इसकी ओपनिंग प्राइस है 2094 और इसकी क्लोजिंग प्राइस उससे ज़्यादा है, यानी 5 पॉइंट ज़्यादा 2099। तो ये प्रैक्टिकली 5 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर हम खोलें तो ये देखिए एक पूरे दिन के अंदर, ये 25 तारीख के अंदर कितनी सारी 5-5 मिनट की कैंडल है। और यूजुअली इंट्राडे के अंदर 5 मिनट और 15 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज़ होते हैं। हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न अपने आप के अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखे जाते हैं, इसलिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न इतने ज़्यादा फेमस हैं। तो बात करते हैं अब हमारे आगे दूसरी टॉपिक की। ये आपको पता ही है हमारा बेसिक चार्ट होता है, ये कैसे काम करता है। राइट साइड में हमारे पास होती है प्राइसेस, नीचे की तरफ होती है हमारे पास उनकी टाइम इंटरवल, ऊपर की तरफ इन्फॉर्मेशन होती है किस चीज़ का चार्ट है, वीकली चार्ट है, क्या टाइम इंटरवल है, ये वीकली इंटरवल है, ये क्या डेट है, उसकी क्लोजिंग प्राइस, उसका वॉल्यूम, उसका चेंज कितना % चेंज हुआ है आज के पूरे दिन के अंदर। ये जो टाइम इंटरवल हमने लिया है उसके अंदर अगर प्रैक्टिकली इस चार्ट को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम जाते हैं हमारे वापस से सीरोदा के कंसोल के ऊपर। सबसे पहले हम स्टडीज़ में जाएंगे और हम स्टडीज़ में टाइप करेंगे वॉल्यूम चार्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास वॉल्यूम आ गया है। तो ये वॉल्यूम ये इंडिकेट करता है कि इस टाइम इंटरवल के अंदर, जैसे कि 5 मिनट का चार्ट है, तो हर एक 5 मिनट की कैंडल्स के अंदर कितनी बाइंग और सेलिंग हुई। तो इस कैंडल का वॉल्यूम अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ ये है 1.27 मिलियन। इसके आगे वाली इस ग्रीन कैंडल के अगर इसका वॉल्यूम हमें देखें तो इसका वॉल्यूम है लगभग 2.29 मिलियन। वॉल्यूम का मतलब उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर बायर्स ने कितना बाय करा सेलर्स से, क्योंकि बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटी तो हमेशा बराबर ही होगी मार्केट में। जो बेच रहा है उससे ही तो कोई ख़रीदेगा, तो दोनों हमेशा सेम ही होती है। पर इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर 2.29 मिलियन यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन था लोगों का। तो इससे 5 मिनट पहले वाले कैंडल के अंदर 1.17 मिलियन इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन था ही नहीं। इसके आगे जैसे जैसे मार्केट कंसोलिडेट होता गया, वॉल्यूम कम होता गया। जैसे इस पे 316 के लगभग 3 लाख लोग बायर्स और सेलर्स इस समय मौजूद थे। तो ये हमारा वॉल्यूम इंडिकेट करता है। तीसरी चीज़ हम बात करें, अगर अब मैं आपको सिखाता हूँ मार्केट का ट्रेंड पता करना। मार्केट में ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या है, या फिर मार्केट साइडवेज चल रहा है। तो सबसे पहले अगर कोई भी आपसे पूछे कि ट्रेंड क्या चल रहा है, तो इसका सबसे पहला बेसिक होना चाहिए कि ट्रेंड से पहले कि टाइम इंटरवल क्या है। 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, यानी किस टाइम इंटरवल पे हम ट्रेंड देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब देखिए, कोई भी स्टॉक होता है वो हमेशा अप डाउन रिपल की फॉर्म में ट्रैवल करता है। मार्केट कभी भी अप डायरेक्ट ऊपर की तरफ ये ऐसे नहीं जाता, ना कभी मार्केट नीचे की तरफ सीधा यूँ क्रैश होता है आके। मार्केट हमेशा वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है, रिपल्स की फॉर्म में। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है अप ट्रेंड के अंदर, तो मार्केट जाएगा अप डाउन और नीचे जाएगा डाउन। सिमिलरली अगर मार्केट को हमें ऊपर जाना है, एक राइजिंग मार्केट हमेशा कैसे ट्रैवल करता है, मार्केट अप, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट लेता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर रिट्रेसमेंट लेता है। तो मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट्स के अंदर ही ट्रैवल करता है। कभी मार्केट डायरेक्ट बढ़ता नहीं है और घटता नहीं है।
तो अगर हम बात करें नॉर्मल मार्केट की, सबसे पहले आपको टर्मिनोलॉजीज़ पता होनी चाहिए। तो अगर बात की है तो ये अगर एक नॉर्मल साइडवेज मार्केट है, यानी कि मार्केट अपनी रेंज के अंदर बैठा हुआ है, तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है मार्केट का, इसे हम कहते हैं हाईज़। यानी जो अगर मानो इसे एक पहाड़ समझो या इस माउंटेन समझो, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं हाईज़। सिमिलरली ये जो नीचे वाला पार्ट है इन्हें हम कहते हैं लोज़। तो इन्हें ये हो गया हमारा एक लोज़, ठीक है। तो ये एक साइडवेज मार्केट है, यानी कि साइडवेज मार्केट होता है उसके अंदर अपने हाईज़ और लोज़ लगभग बराबर लेवल पे होते हैं। यानी कि अगर हम पहली रिपल देखें तो इसका हाई ये, सेकंड का हाई ये, थर्ड का हाई ये, ऑलमोस्ट बराबर के लेवल पे हैं। सिमिलरली जो लोज़ हैं, यानी कि ये या फिर ये या फिर ये तीनों भी बराबर के लेवल पे हैं। जब भी हाईज़ और लोज सेम लेवल पे होते हैं तो मार्केट को हम कहते हैं साइडवेज मार्केट या रेंज बाउंड मार्केट। दोनों अलग चीज़ें हैं जो हम आगे की सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं, और बेसिक लेवल पे हमें ये पता होना चाहिए। सेकेंडली, अब ट्रेंडिंग यानी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मार्केट ऊपर की तरफ कैसे जाता है? ये मार्केट है, थोड़ा ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था जो ऊपर वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? हाईज़। यानी कि इसका हाई, फर्स्ट हाई क्या था? ये। इसका सेकंड हाई क्या था? ये। यानी कि इसे क्या बोलते हैं हम? हायर हाई। इसे क्या बोलेंगे? हायर हाई। ये तो जो इसके हाई पॉइंट है वो मार्केट के साथ साथ और हाई हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर हायर हाईज़ का फॉर्मुलेशन होता है। यानी कि मार्केट टाइम के साथ और भी हायर हाई बनाते जाता है, एक नया हाई बनाता है। मार्केट थोड़ा ट्रैवल करता है, थोड़ा पीछे आके फिर नया हाई बनाता है, फिर ट्रैवल करके थोड़ा पीछे आके फिर नया हाई बनाता है। इसे एक हम बोलते हैं अप ट्रेंडिंग मार्केट। सिमिलरली अगर हम बात करें डाउन ट्रेंडिंग मार्केट की, तो ये मार्केट नीचे आया। अब मार्केट सीधा आके क्रैश तो होगा नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले मार्केट एक नीचे आएगा, फिर थोड़ा हाई फॉर्मुलेशन करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर रिट्रेसमेंट लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर रिट्रेसमेंट लेता है, फिर नीचे आता है। यानी मार्केट कभी सीधा नीचे नहीं आता। अब मैंने क्या बताया था आपको? ये नीचे वाले पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? लोज़। तो ये है हमारा फर्स्ट लो, ये हमारा जो नीचे वाला लो है पहले वाले लो से भी नीचे है, तो इसे बोलेंगे हम लोअर लो। थर्ड वाला जो है ये वाला पॉइंट हमारा ये सबसे नीचे है, यानी ये भी लोअर लो। अब इसके जो हाई पॉइंट्स हैं वो क्या है? ये हाई था, ये क्या था? लोअर हाई, क्योंकि ये वाला हाई उससे ज़्यादा नीचे है। और ये वाला क्या है? एक और लोअर हाई, तो ये भी हमारा लोअर हाई। तो एक डाउन ट्रेंड, इसे बोलते हैं प्रॉपर डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन। तो इसे हमने लिख दिया एक डाउन ट्रेंड मार्केट, डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है? मार्केट के अंदर लोज भी नीचे होते जाते हैं और हाईज भी नीचे होते जाते हैं, यानी पहले के लेवल से नीचे, यानी लोअर लो, लोअर हाई। जबकि अप ट्रेंड मार्केट के अंदर क्या होता है? हायर हाईज और हायर लोज। यानी कि ये जो लो पॉइंट थे, ये हमारा पहला वाला लो पॉइंट था, इसके बाद हायर लो, ये दूसरा वाला लो है, ये पहले वाले से हाई है, तो हायर लो। सिमिलरली
ऊपर वाला जो लो पॉइंट है वो पहले वाले लो पॉइंट से ऊपर है, तो इसे बोलेंगे अगेन हायर लो। तो अब आप लोगों को पता है कि मार्केट फॉर्मेशन होता कैसे है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर। तो इसे प्रैक्टिकली अगर चार्ट में समझने की कोशिश करें तो हम जाएंगे सबसे पहले हमारे अगेन जीरोधा की कंसोल के ऊपर। रिलायंस का चार्ट हमने फिर से खोला है और ये रिलायंस का चार्ट हम अगर एक लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें सबसे पहले तो, जैसे कि वन डे 2020 के अंदर अगर हम मार्केट को देखें थोड़ा सा, तो इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले मार्केट कैसे मूव कर रहा है। तो ये देखिए सबसे पहले मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया यहाँ तक, फिर मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट। तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है यहाँ पे फॉर्मुलेशन, यानी कि ये लो था तो ये हायर लो था हमारा, तो और ये क्या था, ये भी फिर से हमारा हायर लो था, ये भी हमारा हायर लो था। तो हायर लो सिमिलरली हाईज को अगर देखें हम, तो अगर ये हमारा हाई था पॉइंट, अगर ये हमारा पॉइंट हाई था, ठीक है, तो ये हमारा हायर हाई। दूसरी जो वेव है वो क्या है, अगेन हायर हाई, यानी कंटिन्यूसली मार्केट हाईज बढ़ाते जा रहा है। तो इस मार्केट को हम क्या बोलते हैं, इसे एक अप ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं। तो ये हमारा हुआ एक अप ट्रेंड। अक्टूबर में आ जाते हैं 2020 अक्टूबर के अंदर। तो ये हम रिलायंस का यहाँ पे चार्ट देखते हैं सबसे पहले। तो रिलायंस के इस चार्ट के अंदर देखें तो मार्केट सबसे पहले ऊपर था हाई पे, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर नीचे आया। तो इसके अंदर क्या बोलते हैं, सबसे पहले फॉर्मेशन कैसा था, यह हाई था हमारा सबसे पहले, फिर ये लोअर हाई, फिर ये अगेन एक लोअर हाई। सिमिलरली अगर लोज की बात करें तो ये हमारा लो था, फिर ये मार्केट के अंदर एक लोअर लो, और फिर ये अगेन एक लोअर लो। तो जब भी लोअर लोज और लोअर हाई का फॉर्मेशन हो तो इसका हम बोलते हैं एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट। तो ये हमारा एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है। सिमिलरली इसके अंदर लगभग अगर थोड़ा साइड के अंदर चलें तो मार्केट के जो रिप्स है लगभग सेम लेवल पे फॉर्मुलेशन हो रहा है, सेम लेवल पे बन रहा है। ये देखिए लगभग सेम लेवल पे, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। तो इसे हम एक साइडवेज मार्केट का नाम दे देते हैं, यानी कि हाइज और लोज दोनों बराबर पे होते हैं। तो ये था हमारा बेसिक चार्ट रीडिंग आज के इस लेक्चर के अंदर। उम्मीद है मुझे आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ गाइज कीप मोटिवेटिंग अस, कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द चैनल, बिकॉज दोस्तों के भी ये चीज़ काफ़ी काम आएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के, तब तक टेक केयर।